गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 18 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस अध्याय में हम वृत्तीय आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन करना याद करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लंब वृत्तीय बेलन यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होते हैं। ये जो सभी आकृतियां दी हुई हैं, ऊपर दी गई सभी आकृतियां हमें लंब वृत्तीय बेलन का ध्यान देना, यानी कि इनका सरफेस भी है और ये लंबी भी है। ठीक है, इस प्रकार निर्मित सभी वस्तुएं बेलनकार होती हैं। इन सब की शेप बेलनकार है। वृत्तीय समतल प्रतिच्छेद की त्रिज्या को बेलन की त्रिज्या कहते हैं। दिए गए चित्र में बेलन की त्रिज्या देखिए, ये क्या है, बेलन की त्रिज्या है। ये जो सरफेस है ये बेलन की त्रिज्या होता है। बेलन के वृत्तीय समतल प्रतिच्छेद के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को बेलन का अक्ष कहते हैं। ये होता है अक्ष, जो बीच का पार्ट होता है ये होता है अक्ष। बेलन का निचला वृत्ताकार तल आधार कहलाता है। ये क्या कहलाता है, निचला पूरा हिस्सा आधार। बेलन को उल्टा देने पर उसका ऊपरी तल आधार बन जाएगा। अगर इसको हम उल्टा कर दें तो ये आधार बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बेलन के कितने आधार हो गए, एक और दो। बेलन के दोनों आधारों के बीच की दूरी को बेलन की लंबाई या ऊंचाई कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, लंबाई बेलन की या फिर ऊंचाई। याद रखिए, किसी आयतन को उसकी एक भुजा के परिध घुमाने से बने ठोस को लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। लंबवृत्तीय कहते हैं बेलन को जिस भुजा के परिध घुमाया जाता है उस भुजा की लंबाई बेलन की ऊंचाई होती है तथा दूसरी भुजा बेलन के आधार की त्रिज्या होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है। इसका सूत्र, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणा एच घन मात्रक, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच घन मात्रक। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आकृति 19.2 में बेलन को देखिए। ये एक बेलन है, इसे देखो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ इसकी वृत्त पृष्ठ को दो समतल पृष्ठों से मिलाकर बना है। सरफेस जो है वो दो चीजों से मिला है। बेलन के दोनों समतल पृष्ठ समान त्रिज्या के वृत्त है। इनकी जो त्रिज्या है वो क्या है, समान है। तो बेलन के दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा पाई आर स्क्वायर, जहां की आर हो गई त्रिज्या, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया इसका सूत्र। अगर बेलन को कागज पर फैलाया जाए तो एक आयत का क्षेत्र बनता है। इस आयत का क्षेत्र की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि के बराबर और ऊंचाई। तो बेलन के वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर गुणा एच, यानी कि 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का पृष्ठ जमा दोनों समतलों का क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर एच जमा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच जमा आर। तो बेलन का वृत्त पृष्ठ का फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच जमा आर, और बेलन का आयत का हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उदाहरण 1 समझते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन का आयतक का पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई h बराबर हमें 22 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 की घात 2 बराबर 22 सेंटीमीटर, यानी कि 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 22, 7 से 7 काटा तो हो गया 22 गुणा 7 गुणा 22, 3388 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे बेलन का वृत्त पृष्ठ, यानी कि 2 पाई आर एच, 2 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर है 7 और एच है 22, 7 से 7 कटा 22 गुणा 22 हो गया और गुणा 2 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच जमा आर, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 7 और जमा 22 जमा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 7 से 7 कटा 22 और 7 29, 2 गुणा 22 गुणा 29 यानी कि 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। उदाहरण नंबर
दो देखते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात। तो बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर, वृत्त पृष्ठ यानी कि 2 पाई आर एच की वैल्यू है 1650 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर एच बराबर 1650, एच बराबर हो गया 1650 बटे 2 पाई आर एच, यानी कि h बराबर 1650 बटे 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 25। इसको 7 को ऊपर ले गए तो हो गया 1650 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22 गुणा 25। इसको सॉल्व करके आ गया 10.5 सेंटीमीटर h हमारी निकली। अब हम निकालेंगे उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। धातु की एक चादर से 2 मीटर ऊंची और 84 मीटर सेंटीमीटर व्यास को एक बंद टंकी बनाई जाती है। इसके लिए कितने वर्ग मीटर की धातु की चादर की आवश्यकता होगी? हमें क्या दे रखा है? बेलन का तो व्यास दे रखा है 84, त्रिज्या 82 बटे 2 यानी कि 42 सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई 2 मीटर है तो 200 सेंटीमीटर हो गई। अब टंकी की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच जमा 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 42 और ब्रैकेट में 200 जमा 42, 7 छिंग 42 हो गया, 2 गुणा 22 ये हो गया 242। अब इसको इससे गुणा करी तो हो गया 1452, इन सबकी गुणा करी हो गया 63,888 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो गया 6.388 मीटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लंबवृत्तीय शंकु। समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली उसकी एक भुजा के परिध घुमाया जाए तो इसके द्वारा निर्मित ठोस को लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। आकृति 18.4 देखेंगे। इसमें वी शंकु का चित्र बनाया है। ये शंकु वी है ना, एक तरीके से वी तो बन रहा है। वी ओ लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई h है। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? h क्या हो गई? h। और शीर्ष को आधार पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड VC और VD उसकी तिरछी ऊंचाई L है। और ये इसकी तिरछी ऊंचाई है और ये क्या है? तो इसका मतलब शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर h स्क्वायर जमा r स्क्वायर की स्क्वायर। शंकु का आयतन यानी कि V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का वृत्त पृष्ठ पाई आर एल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल ब्रैकेट में L जमा R होता है। उदाहरण नंबर 1 समझते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु का वृत्त पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो h दे रखी है हमें, r दे रखी है, l कितनी हो गई? स्क्वायर में h की स्क्वायर और r की स्क्वायर, तो 24 की स्क्वायर जमा 7 की स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 24 की हो गई 756, 7 7 49, इन दोनों को जोड़ दिया 625 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल कितना होता है? 25। अब हम क्या करेंगे? शंकु का वृत्त पृष्ठ पाई आर एल होता है 22/7 गुणा 7 गुणा 25, 7 से 7 काटा 22 गुणा 25 यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का वृत्त पृष्ठ हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है, उसकी त्रियक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। शंकु का वृत्त पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आधार व्यास 21 है, आधार की त्रिज्या 21/2 हो गई और शंकु की त्रियक ऊंचाई 26। तो शंकु का वृत्त पृष्ठ पाई आर एल होता है 22/7 गुणा 21/2 गुणा 26। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 13 तिया 39, 39 की 22 से करी तो हो गया 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का वृत्त पृष्ठ हो गया 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के अब हम निकालेंगे उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का वृत्त पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या r बराबर 5 है और l क्या होता है? वर्गमूल h की वर्गमूल के अंदर h की स्क्वायर जमा r की स्क्वायर, यानी कि 12 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर का वर्गमूल। 12 की स्क्वायर हो गई 144, 5 की हो गई 25, इन दोनों को जोड़ा 159 की वर्गमूल, इसकी क्या होती है? 13 होती है। अब हम बताएंगे शंकु का वृत्त पृष्ठ पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3 गुणा 3.14 गुणा 5 गुणा 13,
ये हो गया 204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमें निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर एल जमा आर। पाई की वैल्यू 3.14, आर है 5, 13 जमा 5, ये हो गया 18, 18 पंजे 90, इसकी से गुणा करी तो हो गया 282.6 सेंटीमीटर। तो शंकु का वृत्तपृष्ठ 204.1 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ हो गया 282.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। एक शंकु का वृत्तपृष्ठ 352 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रियक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, उस शंकु के आधार की त्रिज्या तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वृत्तपृष्ठ 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रियक ऊंचाई 16, पाई आर एल बराबर कितनी है 352, तो आर बराबर हो गई 352 बटे पाई एल, 352 बटे 22/7 गुणा 16, इसको 7 को ऊपर ले गए, 352 गुणा 7 बटे 22 गुणा 16, 7 से काटा, 7 से नहीं कटेगा, 7 इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसको काटा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 2 छिंग 12, 76। ठीक है, 16 की 11 से गुणा करेंगे 176, ठीक 11 से कटेगा, 11 एकम 11 और 11 छिंग 76, 66, 16 से 16 काटा, बचा क्या 7, तो यह 7 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई, त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी हुई 7 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल जमा आर, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 7, 16 जमा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 7 काटा, 16 और 7 23 हो गए, 23 की 22 से गुणा कर दी तो हो गया 506 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 506 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गोला क्या होता है। ये गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आर होती है गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, आर बराबर भी गोले की त्रिज्या ही होती है। तो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। व्यास दे रखा है, त्रिज्या होती है 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा 22/7 गुणा आर 7 है तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा, इसको सॉल्व करके आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी कि 4/3 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 कटा, ये इसको सॉल्व करके आ गया 1437.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन हो गया 1437.33 सेंटीमीटर की क्यूब है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। पहले निकालेंगे हम, गोले की त्रिज्या दे रखी है तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3, इसको काट के हो गया 10, इसको भी काट के हो गया 7 से काटा, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे हम गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 3/5 की घात 3, तो इसको सॉल्व करके आ गया 179.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय का अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।